आप देख रहे हैं आईपी न्यूज। चलते हैं खबरों की ओर। कालीन निर्यात संवर्धन परिषद सीईपीसी चुनाव को लेकर कालीन नगरी में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रशासनिक समिति सदस्य के 18 पदों पर कुल 34 प्रत्याशियों ने दावेदारी ठोंकी है, जिसमें भदोही जनपद के 1003 मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऐसे में दोनों गुटों ने यहां पर पूरी ताकत लगा दी है। विकास की ओर गुट ने रविवार को नगर के आदित्य गार्डन में बैठक की। बैठक में भारी संख्या में कालीन निर्यातक मौजूद रहे। कालीन निर्यातकों व मतदाताओं की मौजूदगी में विकास की ओर गुट के उम्मीदवारों ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाते हुए कहा कि समूह के सदस्य यह घोषणा करते हैं कि यदि आपने हमें अवसर दिया तो हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ कालीन उद्योग के विकास के लिए कार्य करेंगे। इस तरह से मतदाताओं को रिंझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बैठक व समरसता भोज का कार्यक्रम देर रात तक चला। पूरे कार्यक्रम में चुनावी चर्चा चलती रही। बता दें कि सीईपीसी की ओर से 22 अप्रैल को ही 1746 मतदाताओं की सूची को जारी किया गया है। कुल 18 पदों के लिए 34 प्रत्याशी चुनावी समर में हैं। यूपी कोटे की 10 सीटों पर 19 प्रत्याशी, कश्मीर की 4 सीटों के लिए 7 तथा शेष भारत की 4 सीटों के लिए 8 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। विकास की ओर गुट की ओर से रवि पटोदिया, विनय कपूर, भरत मौर्य, नुमान अहमद, संजय कुमार गुप्ता, उमेश शुक्ला, राशिद अंसारी, जाबिर बाबू, पंकज बरनवाल, अब्दुल सत्तार अंसारी, कुलदीप राज वाटल, गुलाम नबी भट्ट, जावेद अहमद, शौकत खान, ओम प्रकाश गर्ग, सुनील कुमार जैन, नवीन सुराना और दीपक खन्ना मैदान में है। बैठक के दौरान कालीन निर्यातक शौकत अंसारी, अब्दुल रब अंसारी, गुलाम नबी भट्ट, दर्पण बरनवाल, ब्रजेश गुप्ता, मोहसिन अंसारी, आलोक बरनवाल, अमित मौर्य, जितेंद्र गुप्ता, राशिद मलिक, शिव सागर तिवारी, ओमकार मिश्रा, असफाक, बाबू कमरुद्दीन अंसारी आदि मौजूद रहे। हर जगह से जैसे इनकी कुछ विशेषताएं हैं, वो उनके इनपुट्स हैं, हमारे कुछ इनपुट्स हैं। दिल्ली में रह के हम गवर्नमेंट इंटरेक्शंस करते हैं, वो सारी चीजें इस टीम में आपको मिलने वाली हैं। जो भी यूपी गवर्नमेंट ने बनाया था पूर्वांचल के लिए, सारे यूपी के लिए भी नहीं बनाया था, आगरा नहीं था इसमें। मेरे खड़े होने का इस इलेक्शन में हमें कौन शौक है इस उम्र में सीओ बनने का? भाई, पहला वादा था कि आप 365 दिन चलाएंगे। दूसरा वादा था कि आप 4 फेयर करेंगे साल के। तीसरा वादा था कि आप 2000 रुपये पर मीटर से ज्यादा नहीं देंगे, जो कि महंगाई की वजह से अब 2500 होगा, मान सकते हैं 2500 रुपये। ये वादा करके उनसे आए थे। और एक 25 लाख रुपए का एक और फंड था जो वीवर्स को सपोर्ट देना था, उनके लिए आपको काम करना था। ये 4 वादे थे वो मेजर। अंडर एमएसएमई जो भी रजिस्टर्ड है उसको पेमेंट करनी है। तो एज प्रेसिडेंट कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मैंने एक रिप्रेजेंटेशन एक्सपोर्टरों की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को दी है, मोदी साहब को। तो आपके सामने मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम भी छोटे मोटे एक्सपोर्टर हैं, तो नंबर 1, 3 महीने हमें प्रोडक्शन में लगते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद 1 महीना हमें कम से कम सपोज कश्मीर से मुद्रा पोर्ट या और कोई पोर्ट 1 महीना। उसके बाद 1 महीना फाइनल डेस्टिनेशन का, यानी ये 5 महीने हो गए। उसके बाद हमारी कारपेट इंडस्ट्री, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, उनके साथ जितने भी यंग एक्सपोर्टर जो अभी 3, 4, 5 साल में जुड़े हैं इंडस्ट्री से, जिनका कि आज टर्नओवर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, वो सब जादू वादू वाली बात से समझ के, जिनका एक एक एक्सपोर्टर का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंच सकता है, इस तरह का संकल्प ले। और उसके लिए मैं बहुत बड़ा विशाल एग्जीबिशन इंडिया में करना चाहता हूं। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं ये कार्य आपको करके दिखाऊंगा, नहीं तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। थैंक यू। हमारे वालिद साहब, तमाम हमारे पुराने लोग काम करते थे, कोई सहूलियत और सुविधा नहीं था। माननीय इंदिरा गांधी जी ने 1976 में यहाँ पे आई
तो उन्होंने बैंक फाइनेंस किया और 27% ड्रॉबैक किया, 100% लाइसेंस किया, और वो आज आते आते भदोही ये इंडस्ट्रीज का ये हाल हो गया कि सारी सब्सिडी समाप्त हो गई। और आजकल मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से सीपीसी का एक्सपोर्टरों से संवाद खत्म हो गया है। ये जो चाहते हैं वही करते हैं, मनमानी करते हैं, किसी के सवाल का जवाब नहीं देते। और मेरे हिसाब से मैं खुद भी काफ़ी परेशान हूँ। जब मैंने कभी किसी के चीज़ के लिए कोई सवाल पूछा तो बहुत ही गलत तरीके से जवाब मिलता है, जो कि हमारे व्यापारी वर्ग को शोभा नहीं देता है। तो सीपीसी बनी है, हमारे कारपेट एक्सपोर्टर्स के और गवर्नमेंट के बीच का जो ब्रिज है सीपीसी, उसके लिए सीपीसी गठन हुआ और आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है, ये ब्रिज कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हमारा अपना विजन है कि जब हम सीपीसी अगर हम लोग जीत के आते हैं तो सीपीसी को अपने इंडस्ट्री के लोगों के एकदम करीब ले आएंगे, संवादहीनता बिल्कुल खत्म करेंगे और हम अपना एक हेल्पलाइन सेंटर सीपीसी का भी तैयार करेंगे कि सबको सवाल जवाब तुरंत मिलता रहे और हफ्ते 10 दिन 15 दिन जो भी मिनिमम टाइम है सारे सवाल का जवाब सबको मिलना चाहिए, ये हमारा हक है। तो हमारी जो है टीम को हम लोग मजबूत कर रहे हैं कि कभी हम लोग संख्या बल में कम न हो जाए कि फिर पता लगे कि अगर मेंबर कम है तो फिर सारी बातें फिर आधी अधूरी रह जाती है, फिर हमारा 3 साल वेस्ट हो जाए। तो इस बार हम अगर आप लोग का साथ रहा तो हम लोग अपने इंडस्ट्री को बदल के रख देंगे। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, इस बार रवि भैया हैं, कपूर साहब हैं, गर्ग जी हैं, वाटल साहब हैं, भरत जी हैं, सबके इतने अनुभव हैं इंडस्ट्री में कि हम लोग उसको एक साथ अगर लेके चलेंगे और फिर हमारी युवा टीम अगर मिलके एनर्जी के साथ काम करेगी तो हम लोग उद्योग का नक्शा बदल देंगे। ये हमारी पूरी इच्छा है और आप लोग का साथ चाहिए कि हम लोग अगले 3 साल में काम करेंगे, फिर जैसे पीछे 3-4 साल बीते हैं वैसे फिर एक बार और एक टर्म अपना खराब कर दें। ये सब आपको सोचना है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।